हेलो नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों और प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मी एंड माई टू क्लास के अंतर्गत। और ये क्लास बहुत ही खास, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बीए थर्ड ईयर वालों के लिए, क्योंकि हम यहाँ पर देखने वाले हैं फाइनल टच की ओर, यानी पेपर फर्स्ट पूरा हो रहा है। लेकिन अब यहाँ पर जो नया चैप्टर है ना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में मान लीजिए इनमें से प्रश्न आने वाले हैं, तो इसी अकॉर्डिंग आप पढ़ लीजिएगा। देखिए, हम यहाँ पर बात करें कुछ चीज़ें वैसे मैंने आपके सामने नोट कर ली ताकि फटाफट में पढ़ाते समय आप नोट कर लें। मानव अधिकारों से संबंधित भले यूएनओ घोषणा पत्र हो या मानवाधिकारों का घोषणा पत्र हो, तो मानव अधिकारों को लेकर विश्व स्तर पर क्या प्रयास जारी किए गए हैं या किस प्रकार से मानवीय अधिकारों की रक्षा होती है, तो विश्व स्तर पर इसके प्रयास के बारे में। और वैसे अपने लिए टॉपिक इंपोर्टेंट है मानवाधिकार। ओके, तो ये बहुत जरूरी है, फाइनल ईयर वालों के जरूरी है। देखिए, पहले सबसे पहले बात करते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा मानव अधिकारों के संबंध में क्या प्रयास है या मानवाधिकारों के संबंध में कुछ प्रयास किए गए हैं, तो क्या किए गए। या अगर यूएनओ के चार्टर के अंतर्गत, यानी यूएनओ का जो संविधान है संयुक्त राष्ट्र संघ का, तो उसके संविधान में क्या मानवाधिकारों के बारे में कोई पहल की गई है, तो यस की गई है। देखिए क्या है, देखो इनका जो चार्टर है ना, चार्टर यानी कहने का मतलब एक पूरा नियम दस्तावेजी होती है, जैसे मान लीजिए संविधान, एक संविधान की तरह जिसके तहत यूएनओ का कार्य चलता है। तो चार्टर की जो प्रस्तावना होती है, उस प्रस्तावना में ये सीधा सीधा जिक्र किया गया या मेंशन किया गया या शो किया गया है कि मानव के मौलिक अधिकारों, मानव के व्यक्तित्व के गौरव तथा महत्व तथा पुरुष और स्त्रियों के समान अधिकारों में विश्वास प्रकट किया गया। यस, वेलकम डियर स्टूडेंट, जो भी लाइव जुड़े हैं प्लीज क्लास को शेयर कर लीजिएगा और ध्यान रखिएगा, ये नोट जरूर करना है। यहाँ पर कहा गया है कि मानव के मौलिक अधिकार, मानव के व्यक्तित्व के गौरव, महत्व तथा पुरुष एवं स्त्रियों में बराबर अधिकार के बारे में यूएनओ ने अपना विश्वास प्रकट किया है कि भाई ये व्यवस्था बिल्कुल होनी चाहिए। ठीक है, यस ऐसे करते हैं तो यस यानी विश्वास प्रकट किया गया। तो इनके संबंध में मैं कुछ आपको आर्टिकल बता रहा हूं। ये आर्टिकल यूएनओ के चार्टर के अंतर्गत है और इसके अकॉर्डिंग कहा गया कि यूएनओ विश्व स्तर पर भी मानवाधिकार के लिए काफी सहयोग और प्रयास कर रहा है। देखिए, इनका जो अनुच्छेद है ना यूएनओ का अनुच्छेद है, अनुच्छेद नंबर 1, इसमें क्या कहा गया देखिए कि भेदभाव मूलतः अधिकारों को बढ़ावा देना, जाति पाति रंग भेद स्थान, इवन यहाँ पर जो जिस प्रकार का भेदभाव हो सकता है उन सभी भेदभावों के बिना, यानी भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो भेदभाव मूलत अधिकारों को, भेदभाव मूलत यानी भेदभाव से परे, जहां पर भेदभाव नहीं है यानी बिना भेदभाव के सभी के मूलभूत जो अधिकार होते हैं ना, उनको बढ़ावा देना हर देश के लिए। और ये उनके आर्टिकल फर्स्ट में कहा गया है। समझ में आ गया। अब देखो बात करते हैं दूसरी, यानी लिंग भाषा हर तरह का भेदभाव यहाँ पर नहीं होना चाहिए, तो उनके मूलभूत अधिकार को बढ़ावा दिया जाए। नेक्स्ट है अनुच्छेद 13 के अंतर्गत जिक्र किया गया है कि भेदभाव बिना सभी को अधिकार एवं स्वतंत्रता में सहायता देना, यानी हर देश में अलग अलग सिस्टम होता है, तो यूएनओ का ये प्रयास किया जा रहा है कि सभी प्रकार की भेदभाव जो हो रहे उस भेदभाव को परे रखते हुए उन्हें अधिकार और स्वतंत्रता में सहायता देना। मान लीजिए कोई ऐसा देश है जहां पर लोगों को अधिकार मिलने में प्रॉब्लम हो रही है या मुश्किल है, तो यूएनओ के प्रयास से उन क्षेत्र में लोगों को अधिकार और स्वतंत्रता दिलाने में सहायता की जाएगी। बहुत ही सटीक तरीके से कहा गया है कि भाई जाति पाति लिंग भेद धर्म के भेदभाव के बिना सभी को मानव अधिकार और मौलिक स्वतंत्रता की सहायता देने की व्याख्या की गई है कि कैसे प्रयास किया जाएगा। फिर बात करते हैं अनुच्छेद 55 में जो जिक्र किया गया है कि भेदभाव बिना मानव अधिकार और स्वतंत्रता को बढ़ावा देना। क्या देना? बढ़ावा। इधर था सहायता और इधर बढ़ावा, यानी बढ़ावा दिया जाना। तो हर एक देश दूसरे देश के मौलिक अधिकार और स्वतंत्रता के संबंध में सहायता के साथ बढ़ावा देगा। यूएनओ अपना प्रयास करेगा कि उनको पूरी तरह से उनके हक के अधिकार मिल सके, या हम ये कह सकते हैं कि सभी के लिए मानव अधिकार और मौलिक स्वतंत्रता है, इसको लेकर प्रयास है, उसको और बढ़ावा दिया जाए। फिर अनुच्छेद 62 आर्थिक और सामाजिक परिषद, यानी यूएनओ का ये अंग है। यूएनओ के टोटल 6 अंग में से ये अंग है आर्थिक और सामाजिक परिषद। इस परिषद के द्वारा सम्मान की भावना एवं उनके पालन के संबंध में सिफारिश करने की व्यवस्था, यानी मानवाधिकार कहने का मतलब आर्थिक और सामाजिक परिषद है, उसका एक काम, एक जिम्मेदारी है कि वह मानव के हक के लिए या मानवीय अधिकारों के सम्मान के लिए यूएनओ को सिफारिश करेगी। यूएनओ का जो मेन, जैसे महासभा है, महासभा मेन होती है, तो
ये जो मानवाधिकार परिषद जो है ना, आर्थिक व सामाजिक परिषद, ये मानव के अधिकारों को लेकर, उसके सम्मान को लेकर, उसके बढ़ावे को लेकर ये समय समय पर यूएनओ को सिफारिश करेगी कि भाई हमें इस प्रकार से मानव अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए। तो इस प्रकार से ये सिफारिश की व्यवस्था की गई है। तो ये तो मैंने आपको यहाँ पर सीधा सीधा समझा दिया कि यूएनओ के अंतर्गत मानव अधिकारों के लिए क्या प्रयास किए गए हैं। अब सीधा सीधा बात करें कि मानवाधिकारों की बड़ी लेवल पर घोषणा हुई थी, और ये आपके एग्जाम में टपकेगा, मीन्स टपकेगा। तो अब हम बात करते सीधा मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा। और ये एक, जैसे आपको पता ना मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, आप सभी को बताया कि 10 दिसंबर को मनाया जाता है। तो इसके पीछे लॉजिक क्या है? यस, इसके पीछे लॉजिक है कि विश्व के मानवाधिकारों को, यानी विश्व के हर देश को कम से कम ये मानवाधिकार मिलने चाहिए। तो इसको लेकर है, तो यहां पर नोट कर लीजिए मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा। अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा। ओके, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही जरूरी, आप इसको नोट कर लीजिएगा। तो सबसे पहले तो बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के अंतर्गत तो मानवाधिकारों के संबंध में विश्वास प्रकट किया गया है, लेकिन मानव अधिकार आयोग को मानव अधिकारों के मूलभूत सिद्धांतों का मसौदा तैयार करने का कार्य सौंपा था। किसको? मानव अधिकार को। मानव अधिकार आयोग, इसे एक काम दिया गया यूएनओ के द्वारा कि भाई आपको जो है ना मानव अधिकार के मूलभूत सिद्धांत क्या है वो बनाइए, हमारे लिए मसौदा तैयार कीजिए। मूलभूत अधिकार सिद्धांत, इनका क्या तैयार करना था? मसौदा। मसौदा यानी एक फॉर्मेट, एक ऐसा फॉर्मेट, एक ऐसा प्रस्ताव जिसको पारित किया जाए, यानी ये काम हर देश के अधिकारों के अंतर्गत होने चाहिए। तो मसौदा, जिसको मसविदा भी कह सकते हैं, और ये यूएनओ के द्वारा किसे सौंपा गया था? मानव अधिकार आयोग को सौंपा गया था। ठीक है, फिर यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि लगभग 3 वर्षों के प्रयास के बाद इस आयोग ने मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की। 3 वर्ष के प्रयास के बाद मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की। सार्वभौमिक का मतलब होता है ऐसे मानव अधिकार जो सब जगह व्याप्त होंगे, विश्व के हर देश में कम से कम ये मानवीय अधिकार व्यक्ति को मिलेंगे और सभी देशों में ये उपलब्ध होंगे, इसलिए इसको कहा गया मानव अधिकार की सार्वभौमिक घोषणा। सार्वभौमिक यानी सभी जगह इसकी व्यापकता या उपलब्धता होनी चाहिए, ऐसे मूलभूत अधिकार हैं वो स्थापित करने की व्यवस्था की गई। और फिर बात करें कि इसमें कुछ संशोधन करके महासभा ने इसको सर्वसम्मति से स्वीकार कर दिया। तो महासभा मेन इंपोर्टेंट होती है यूएनओ की, महासभा द्वारा इसमें संशोधन कर प्रस्ताव स्वीकार किया और तभी से मानवाधिकार लागू हो गए थे। अब ये डेट कौन सी थी नोट कर लीजिएगा, जैसे मैंने आपको बताया था 10 दिसंबर 1900 नोट कर लेना, 1948 को ये डेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये 10 दिसंबर को हम विश्व मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाते हैं। तो सर्वसम्मति से इसको स्वीकार कर दिया गया और इसको लागू भी कर दिया गया। और मानवाधिकार घोषणा पत्र में मानवाधिकार इनका जो ये मानवाधिकार घोषणा पत्र बना, ठीक है ना, इस घोषणा पत्र के अंतर्गत टोटल 30 अनुच्छेद हैं। कितने अनुच्छेद हैं? टोटल 30 अनुच्छेद। ये नोट कर लीजिएगा 10 दिसंबर 1948 को मानवाधिकार का घोषणा पत्र लागू हुआ और इसमें 30 अनुच्छेद है, इसलिए ध्यान रखना कि 10 दिसंबर को ही विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। विश्व मानवाधिकार दिवस। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये बहुत जरूरी और इंपॉर्टेंट चीज आपने नोट कर ली होगी। अब देखिए आज के लिए ये क्लास बहुत ही खास और बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, तो हम यहीं पे क्लास को एंड करते हैं। इसके आगे वाला पार्ट यानी पार्ट 2 है वो आपको बहुत जल्द मिलेगा।
तो फिलहाल के लिए इस फर्स्ट क्लास और इम्पोर्टेंट क्लास को लाइक शेयर कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्लास में, तब तक थैंक यू सो मच एंड